अगर जिंदगी अभी सांस ले रही है तो सपना मर कैसे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी ईशा और आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगी। तो आज का टॉपिक हर उस इंसान के लिए है जिसको ये लगता है कि अब हमारी उम्र निकल चुकी है, परंतु उम्र कभी निकलती नहीं, इंसान प्रयास करना ही बंद कर देता है। आपने बहुत से ऐसे लोगों के उदाहरण सुने होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा उम्र में जा करके सफलता को प्राप्त किया। इसलिए इस टॉपिक से हमें यही पता चलेगा कि जब जागो तभी सवेरा। यदि निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जिंदगी का दूसरा नाम चुनौतियों का सामना करना ही है। आप देखेंगे कि 30 साल की उम्र के बाद अक्सर लोग यह सोचना छोड़ देते हैं कि अब तो जो हमें अपनी ज़िंदगी में प्राप्त हो गया है वही पर्याप्त है, या फिर जिनको ज़िंदगी में कुछ प्राप्त नहीं हुआ होता है अक्सर वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपना पूरा जीवन इसी डिप्रेशन में बिता देते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। परंतु हमें कुछ लोगों से ऐसी सीख लेनी चाहिए कि आपका जीवन का अंत कभी नहीं होता, प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए। बात करेंगे मशहूर कलाकार बोमन ईरानी की। बोमन ईरानी, जब इनका जन्म हुआ तो ये मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था और मात्र 6 महीने की उम्र में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद पता चला कि इन्हें डिसलेक्सिया की भी बीमारी है। डिसलेक्सिया बीमारी ऐसी होती है जिसमें बच्चे फोकस नहीं कर पाते, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। इतनी सारी परेशानियों के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। ताज होटल में इन्होंने प्रयास किया कि इन्हें कुछ कार्य मिल जाए, तो इन्हें वेटर का कार्य मिला। इन्होंने ये कार्य किया, साथ में स्कूलिंग भी की। स्कूलिंग के बाद इन्होंने मात्र 300 रुपये का कैमरा खरीदा। उस कैमरे से इन्होंने छोटे छोटे इवेंट्स को कवर करना स्टार्ट किया। स्कूल्स में, शादियों में और भी अन्य जगहों पर ये फोटोग्राफी का काम करते थे। फोटोग्राफी का काम करते करते इन्हें थिएटर का ऑप्शन मिला। जब इन्होंने थिएटर में जॉब ज्वाइन की तो आपने देखा होगा थिएटर में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं कि सेटअप लगाना, सेटअप हटाना, लाइट ले करके चलना, हीरो हीरोइन के आगे पीछे दौड़ना, ये सारे कार्य इन्होंने किए। उसके बाद जब देखा गया, लोगों ने इनको फोकस किया कि इनके अंदर भी कुछ टैलेंट है इनकी बातचीत से, तो लोगों ने जब इनको फोकस किया तो 40 साल की उम्र में इनको पहला ब्रेक मिला डरना मना है मूवी में। वहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई और 40 साल की उम्र में दूसरा ब्रेक जब इनको मिला तो उससे इनको एक असली पहचान मिली, जहां इन्होंने डॉक्टर अस्थाना के रोल में मुन्ना भाई MBBS में काम किया और वहां से ये मशहूर होते चले गए। तो दोस्तों, हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है कि बचपन में इतनी सारी परेशानियों के बावजूद, कुछ ना ढंग से सीख पाने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, निरंतर प्रयास करते गए। फोटोग्राफी से थिएटर, थिएटर के बाद फिल्म लाइन, और वो भी 40 साल की उम्र में, जहां लोग यह सोचते हैं कि अब तो बस घर में बैठो, अब क्या ही काम मिलेगा। परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा, जिसका कारण है कि आज वे एक सफल जीवन को जी रहे हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में यह कभी नहीं सोचना है कि हम हार चुके हैं या हमारे पास समय कम है या हमारा समय बीत चुका है। देखिए, आप किसी से भी शिक्षा लेंगे, आप देखेंगे कि जो एक गुलाब का सुंदर महकता हुआ फूल होता है वो हमेशा कांटों के बीच में होता है। परेशानियां, संघर्ष हर किसी के जीवन में है। उसका अगर आप फायदा उठाएं कि संघर्ष करने के बाद ही जो चीज चमकती है उसका प्रकाश एक अलग होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करने के बाद कोई स्थिति प्राप्त करता है उसका मजा ही अलग होता है। अगर आपको कमल की तरह सुंदर दिखना है तो आपको कीचड़ में भी रहना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि सबके जीवन में संघर्ष है और उस संघर्ष का सामना ही करना आपके आगे मात्र एक ऑप्शन है। यदि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, यदि आप ये सोचेंगे कि ठीक है जितना है
पर्याप्त है तो बस आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे। इसलिए सदैव एक बलशाली मनुष्य के दिमाग के साथ चलते रहें और सदा अपने आप को बढ़ाते रहें। मंजिल आपको कब इतनी ऊंचाई दे देगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आगे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। यदि आपको कोई टॉपिक चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर भी दूंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।